हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास का हमारा नया टॉपिक है उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो पिछली क्लास में कराया था वो अवतल दर्पण के लिए कराया था और जो कल की क्लास थी इसमें F = R/2 का निगमन किया था। ठीक है, तो जो आज की क्लास है उसमें उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे और एग्जाम में, ठीक है, हर साल या तो इसका पूरा आर्टिकल आ गया, इस आर्टिकल पर थोड़े से न्यूमेरिकल, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो, सबसे पहले एक चित्र बनाना है। इसके लिए चित्र हमें लेना उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा होगा, अवतल के लिए कल बताया था क्लास में, यह उत्तल दर्पण जो बीच में से उभरा हुआ होगा और किनारों से दबा हुआ होगा। एक साइड इसके पॉलिश होगी, ठीक है, ये पॉलिश कर दी हमने। तो जो इसका परावर्तक तल होगा इस साइड होगा, ठीक है, परावर्तक तल इस साइड होगा। और जो कल बताया था कि जो मेन मेन चीजें हैं हमें लेनी है, एक इसकी मुख्य अक्ष यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये होगी इसकी मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष पे जो कल की क्लास में अवतल दर्पण कराया था उसमें मुख्य अक्ष पे एक वस्तु रखी थी ए बी, तो इसकी भी मुख्य अक्ष पे एक वस्तु रखेंगे हम ए बी। अब देखो, वस्तु से कोई प्रकाश की किरण निकली और निकल के दर्पण से टकराई किसी बिंदु M पे, और इसका नाम दे दो M1 M2। ध्रुव क्या है इसका P, ठीक है, ध्रुव ध्रुव हो जाएगा P। अब कोई वस्तु किरण निकली, वस्तु से कोई किरण निकली प्रकाश की और बिंदु M से टकराई और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में परावर्तन हो गया इसका, वापस उसी माध्यम में लौट गई। ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसे चली और टकरा के इस तरीके से उसी रास्ते से निकल गई। ठीक है, अब दूसरी किरण निकली, वो भी यहाँ टकराई और टकरा के इसी माध्यम में वापस लौट गई, यानी कि इसी रास्ते से आई थी और टकरा के इसी रास्ते से वापस हो गई। अब कल बताया था कि जहां भी ये किरणें आपस में काटेंगी एक दूसरे को, वही बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, लेकिन ध्यान दो चित्र में कि दोनों रेखा एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रही, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा फिर। अब रियल में तो काटने हैं क्योंकि रियल में तो टकरा के वापस होगी, तो इसलिए हम खाली आभास करेंगे कि जो ये किरणें हैं, मान लो ये वाली किरण कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, और जो ये वाली किरण है ये इसके केंद्र से निकलेगी, इसका केंद्र हो जाएगा सी। ठीक है, अब रियल में तो एक दूसरे को काटा नहीं इन्होंने, खाली हमने आभास किया कि दर्पण से इस साइड नहीं इस साइड काटेगी जाके एक दूसरे को, इसलिए आभास हुआ। तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण में आभासी, क्योंकि ये जो किरणें हैं केवल आभास कर रहे हैं काटने का, जबकि रियल में ऐसा है नहीं, तो इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब कैसे होंगे, सीधे। अब देखो, अब थोड़ा सा ध्यान दो, जहां काटी इन दोनों ने एक दूसरे को काटा वही प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक हो गया, कितना, ये हो जाएगा A डैश B डैश। ठीक है, जो पॉइंट हो जाएगा यहाँ F, थोड़ा इस तरीके से लिख लो। अब हमें करना क्या, M से एक लंब डालना और इसे मान लेना बिंदु N। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसकी दो साइड मिली, एक हमें लेफ्ट हैंड साइड मिली, एक हमें राइट हैंड साइड मिली, लिख लो इस साइड RHS और इस साइड मिली हमें LHS। जो इस साइड की सारी चीजें होंगी वे हमें प्लस में लेनी, और इस साइड की जो भी सारी चीजें होंगी वो माइनस में लेनी। ठीक है, अब ध्यान दो कि A से P तक की दूरी है, A से P तक की दूरी होगी वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को डिनोट करेंगे U से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ गई U। P से B डैश की दूरी, P से यहाँ से B डैश की दूरी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, इसे डिनोट करेंगे V से। ठीक है, और इस साइड है तो माइनस का, और सारी की सारी दूरी जो भी नपेगी ध्रुव से नपेगी। और P से F की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी, जिसे डिनोट करेंगे F से। और P से ही केंद्र की दूरी यानी कि वृत्त का त्रिज्या। आगे समझ में। अब देखो, इन्हें एक बार लिख लो कि P से A की दूरी होगी वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी बराबर हो जाएगा
वस्तु की दूरी पी ए बराबर किससे डिनोट कर रहे हैं, यू से, और इस साइड है तो साइन कैसा आएगा, माइनस का। अब P से B डैश की दूरी हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ बनाना आभासी है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है पी बी डैश, पी बी डैश, इसे डिनोट करेंगे B से, ठीक है। इस साइड है तो प्लस का लेना पड़ेगा। P से F की दूरी होगी फोकस दूरी, फोकस दूरी P से F के बीच में, और इसे डिनोट करेंगे हम F से, इस साइड है तो प्लस। P से C की दूरी जो होगी वो वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या PC, ये हो जाएगी प्लस के R, क्योंकि राइट हैंड साइड पर सारी वैल्यू प्लस की आनी है और लेफ्ट हैंड साइड पर सारी वैल्यू माइनस की आनी है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, त्रिभुज मिले हमें ABC और एक त्रिभुज मिला A', B', C, और दूसरा त्रिभुज है MNF और एक त्रिभुज है A', B', F, ठीक है। तो पहले त्रिभुज लेंगे हम ABC, तो यहाँ देखो त्रिभुज ABC व त्रिभुज A', B', C, दोनों का एक का एंगल 90 डिग्री का है, तो कैसे कैसे त्रिभुज होंगे, समकोण। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B' कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि जो 90 डिग्री का एंगल बने उसके सामने जो भुजा होगी वो होगी कर्ण, और कर्ण हमें लेना नहीं है दोनों त्रिभुज में, ठीक है। एक पहले लंब लेना, उसके बाद में आधार। तो जो त्रिभुज ABC का लंब है, लंब क्या होगा AB और आधार होगा AC, कर्ण क्या होगा BC से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो खाली लेना हमें पहले लंब यानी कि AB, और दूसरे त्रिभुज का लंब हो जाएगा A', B', बराबर होगा आधार, यानी कि इस त्रिभुज का आधार AC बटे इस वाले त्रिभुज का आधार B', इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद में दूसरा त्रिभुज लेंगे हम MNF, त्रिभुज MNF व त्रिभुज A', B', F, ये भी कैसे त्रिभुज है, समकोण। तो सामने लिख देंगे समकोण। अब देखो इसका आधार MN का लंब हो जाएगा MN, और बटे दूसरे वाले त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा A', B', बराबर आधार लेंगे NC और बटे हो जाएगा NF, क्योंकि यहाँ से F है ना, तो ये देखो आधार हो जाएगा NF और इसका हो जाएगा B', F। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि जितनी लंबाई AB की है उतनी लंबाई NM की है, क्योंकि ये दोनों के मुख्य अक्ष और प्रकाश की किरण एक दूसरे के है समांतर, और जब ये दोनों समांतर होगी तो इसके जो पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है वे आपस में बराबर होंगे। तो जो MN है वो किसके बराबर होगा, AB के। देखो जितनी AB उतनी MN, तो जहाँ MN है वहाँ से क्या रखेंगे हम AB, तो इक्वेशन मिलेगी AB बटे A', B' बराबर NF बटे B', F। अब एक चीज और ध्यान दो कि जो पॉइंट P है यानी कि ध्रुव P है हमारा, वो N के बहुत नजदीक है, तो इसमें लिखेंगे कि बिंदु N ध्रुव P के अत्यंत निकट है, अत्यंत निकट है, निकट मतलब नजदीक। तो जो है N है उसके बराबर क्या रख सके हम P, क्योंकि आसपास से बिल्कुल तो आपस में इक्वल मान सके हम। तो जहाँ N है वहाँ क्या रख देंगे P, तो नई इक्वेशन मिलेगी AB बटे A', B' बराबर N की जगह आ जाएगा P और F एज इट इज रहेगा बटे B', F। इसे मान लो समीकरण नंबर 2।
अब थोड़ा सा ध्यान दो कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, यहाँ भी ए बी बटे ए डैश बी डैश की वैल्यू है हमारे पे, यहाँ भी ए बी बटे ए डैश बी डैश की वैल्यू है। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए करा थे, यहाँ तक बिल्कुल सेम था, उत्तल दर्पण के लिए भी यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेगा, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल वैल्यू सेम रहेगी जो कि 2। अब देखो समीकरण 1 से ए बी बटे ए डैश बी डैश की वैल्यू कहाँ रखो तो समीकरण नंबर 2 में, और समीकरण नंबर ए में की वैल्यू क्या है, ए सी बटे बी डैश सी। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से ए बी बटे ए डैश बी डैश की वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें ए सी बटे बी डैश सी बराबर पी एफ और बटे में बी डैश एफ। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब देखो ए सी, थोड़ा सा ध्यान दो चित्र पे कि ए सी है कहाँ। ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है और हमें सारी दूरी ध्रुव से नापनी। ठीक है, तो जो ए सी है उसे लिखने का तरीका क्या होगा, पी सी प्लस पी ए या पी ए प्लस पी सी, यानी कि जब इतने हिस्से को और इतने हिस्सों को आपस में जोड़ूंगा तभी तो ए सी मिलेगा हमें। तो ए सी को क्या लिखेंगे हम, पी सी प्लस पी ए, सारी दूरी ध्रुव से जोड़ रहे हैं या ध्रुव से हम काउंट कर रहे हैं तो पी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसे लिखेंगे पी सी प्लस पी ए, पी ए अपॉन में बी डैश सी, बी डैश सी। अब देखो बी डैश सी चाहिए हमें तो पी से नापेंगे, पूरे में से मैं इतना हिस्सा काट दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, बी डैश सी। तो इसे लिखने का तरीका होगा पी सी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से कितनी हटानी है हमें, इतनी, माइनस करेंगे पी बी डैश, तो हमें क्या मिलेगा, बी डैश सी मिलेगा बराबर पी एफ। देखो पी एफ तो हम दूरी है हमारे पे फोकस की, तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, पी एफ एज इट इज रख लेंगे बटे बी डैश एफ। अब बी डैश एफ इतनी वैल्यू चाहिए नापनी यहाँ से, तो पूरे में से इतना माइनस कर दूंगा मैं, यानी कि पी एफ में से माइनस करेंगे पी बी डैश, तब क्या मिलेगा हमें, बी डैश एफ। पूरा क्या है, पी एफ माइनस करेंगे पी बी डैश, पी बी डैश। अब ये जितनी भी वैल्यू आई इनकी सारी के सारी यहाँ लिखी हुई। ठीक है, यहाँ से उठा के इसमें रखेंगे। अब देखो पी सी की वैल्यू आर, तो आर रख देंगे, प्लस पी ए की वैल्यू माइनस के यू, तो माइनस के यू हो जाएगा अपॉन में पी सी के साथ और माइनस पी बी डैश की वैल्यू वी है तो माइनस के वी बराबर हो जाएगा पी एफ की वैल्यू है एफ अपॉन में फिर से एफ और माइनस पी बी डैश माइनस के वी। ठीक है, वैल्यू रख दी। अब उसके बाद करनी है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में, मैंने ऐड सा कर दिया, कोई बात नहीं। अब देखो ये हो जाएगा आर प्लस प्लस माइनस माइनस यू अपॉन में आर माइनस वी बराबर एफ अपॉन में एफ माइनस वी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर माइनस यू की मल्टीप्लाई करेंगे एफ माइनस वी के साथ बराबर एफ की मल्टीप्लाई करेंगे आर माइनस वी के साथ में, आर एफ मल्टीप्लाई करो अंदर आर एफ और माइनस आर वी माइनस यू एफ और माइनस माइनस प्लस यू वी बराबर आर एफ और माइनस के एफ वी। अब देखो आर एफ प्लस और आर एफ ई प्लस आपस में हो जाएंगे कैंसिल। अब हमें बता के एफ बराबर क्या हो, आर बाई 2 हो, और 2 में मल्टीप्लाई इधर करेगा तो आर की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ से 2f। तो जो हमारे पास में ये वाला आर बचा इसकी जगह क्या रखेंगे हम 2f, तो यहाँ से रखेंगे आर की जगह 2f, तो हो जाएगा माइनस के 2f v माइनस के u f प्लस के u v और बराबर माइनस के f v। 2f v माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो माइनस के हो जाएगा u f प्लस के हो जाएगा u v और बराबर माइनस के एफ वी और प्लस के हो जाएगा 2 एफ वी। ये माइनस के यू एफ
प्लस के यू वी बराबर प्लस में प्लस माइनस माइनस, दो में से एक गया तो कितना खाली खाली बचा एफ बी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद में यू वी एफ से दे देंगे दोनों साइड भाग, तो आगे लिखेंगे दोनों ओर यू वी एफ से भाग देने पर। ठीक है, दोनों साइड डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे माइनस का यू एफ अपॉन में आ जाएगा यू वी एफ, प्लस का है यू बी अपॉन में आ जाएगा यू वी एफ, बराबर क्या है एफ वी अपॉन में आ जाएगा यू वी एफ। यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, यू से यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल और वी से वी कैंसिल। यहाँ बचा माइनस के 1 अपॉन वी प्लस के 1 अपॉन एफ और बराबर 1 अपॉन यू। माइनस का 1/v इधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो जो फॉर्मूला मिला 1/f बराबर 1/u और प्लस 1/v। ठीक है, और यही रिलेशन था किसमें u v f में, और यही हमें सिद्ध करना था और ये हमारा आंसर है।